नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग झारखंड का मैराथन लेकर आए हैं दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं जो झारखंड का सामान्य परिचय था दोस्तों। और ये जो बुक है दोस्तों, ये झारखंड फाइटर्स का है, एग्ज़ाम फाइटर्स का ये जो बुक है आपका एग्ज़ाम फाइटर्स का है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न को। और चैनल में जो भी नए लोग होंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी को पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप ले सकते हैं। तो आज का देखिए दोस्तों, अभी जो टॉपिक है ये झारखंड के राजकीय प्रतीक है, झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन है? तो हाथी है दोस्तों, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प, ये भी सभी को पता होना चाहिए, तो प्लस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष में साल हो जाएगा या फिर सखुआ हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो पक्षी कोयल है दोस्तों, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राजकीय प्रतीकों के उनके वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित करें। तो ये जो है दोस्तों, इसका आंसर देखिए यहाँ पे ब्रिज का हो जाएगा सोरिया रोबुस्ता, पुष्प का हो जाएगा एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, पशु का हो जाएगा आपका उडायनामस अस्कोलोपिसियस, और ये जो है दोस्तों आपका पक्षी का हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्फर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पे सी दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन बी होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट है, व्याख्या भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया गया? तो कब किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका अनावरण आर्यभट्ट सभागार रांची में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो वही 14 अगस्त 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो किस तिथि से प्रभावी हो गया दोस्तों? 15 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है? तो कैसा है दोस्तों? तो वृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार घेरे में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? कौन सा रंग का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो हरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है दोस्तों? झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा का, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों की दर्शाया गया है? तो कितना हाथी दर्शाया गया दोस्तों? तो 24 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, राज्य के ऐश्वर्य का और राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए राज्य चिन्ह के चौथे वृत्ताकार घेरे में कौन सा और कितने फूल को दर्शाया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा 24 प्लस फूल। याद रखिएगा दोस्तों, 24 हाथी और 24 प्लस फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य चिन्ह में प्लस फूल किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है दोस्तों? तो राज्य की प्रगति का, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। झारखंड के 4 राज्य चिन्ह के चौथे वृत्ताकार घेरे में प्रयुक्त 24 प्लस फूल राज्य के प्रतीक सौंदर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य चिन्ह में किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? तो ये आपका सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया दोस्तों। 48 नर्तकों को दर्शाया गया है, जिसमें सौरा चित्रकारी में 48 क्या है नर्तकों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड
राज्य चीन में प्रयुक्त सौर चित्रकारी में कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो 48 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य चीन में प्रयुक्त सौर चित्रकारी किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य चिन्ह में कितने वृत्त का प्रयोग किया गया? तो कितने वृत्त का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो झारखंड के राज्य के दूसरे गोल में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। तो कितना किया गया दोस्तों? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य चिन्ह का वृत्ताकार विन्यास किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? झारखंड की प्रगति का। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या दर्शाया गया? तो झारखंड राज्य के राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य चिन्ह में दिखाया गया अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, झारखंड की संप्रभुता एवं संप्रभुता एवं अद्वितीय भूमिका को। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। झारखंड के राज्य चिन्ह को केंद्रीय भाग में दर्शाया गया अशोक स्तंभ भारत के संघवाद एवं झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किन राज्यों का राजकीय पशु हाथी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड, कर्नाटक और आपका केरल। ये तीनों राज्य में ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देखिए, झारखंड, कर्नाटक और केरल राज्य का राजकीय पशु हाथी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है दोस्तों वो क्या है? बारहसिंघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राजकीय फूल पलाश है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। महाराष्ट्र का राजकीय फूल तमहीनी, मध्य प्रदेश का सफ़ेद लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो अमिताभ पांडे ने झारखंड के प्रथम राजकीय चिन्ह को डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइनर संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राजकीय चिन्ह के में प्रयुक्त अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ये आपका दोस्तों सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो झारखंड के राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसका मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राजकीय चिन्ह में कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था? कितना था दोस्तों? 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जे अक्षरों के बीच में उसमें क्या था दोस्तों? अशोक चक्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राजकीय चिन्ह को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो 7 है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, घेरों की संख्या 7 है, वो बता दिए पिछला क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रतीक चिन्ह के प्रथम गोल घेरे में दर्शित अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सत्यमेव जयते। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के प्रथम गोल घेरे में अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है झारखंड के प्राचीन नाम। तो झारखंड के प्राचीन नाम से हम लोग प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला है, झारखंड क्षेत्र के विभिन्न प्राचीन नामों में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो ये मुंडल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र
को प्राचीन काल में विभिन्न नामों से संबंधित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चर्चा पुंडरू नाम से की गई है। वही पुराणों में जैसे वायु पुराण में मुरंड प्रदेश, विष्णु पुराण में मुंड प्रदेश और भागवत पुराण में किकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा प्राचीन काल में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने भी झारखंड क्षेत्र को विभिन्न नामों से संबोधित किया, जैसे टॉलमी ने मुंडल, फाहियान ने कुकुटलाड और वेनसोंग ने किलोनासुफाला ना कहा है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो नाम है दोस्तों वो वेनसंग ने ही लिया है, किलोनासुफाला ना इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित नामों में से कौन सी विदेशी द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुकुट देश। कुकुट देश जो है दोस्तों विदेशियों द्वारा झारखंड क्षेत्र को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे टालेमी द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुटलाट तथा हेवनसोंग द्वारा किलोनासुफाला ना कर्ण स्वर्ण कहा गया। वहीं कुकुट देश नाम मौर्यकालीन प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में दिया है। मौर्यकालीन शासक अशोक के 13वां शिलालेख में झारखंड को अटावी कहा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक ना दो क्वेश्चन आता ही है इससे। तो मुगल काल में झारखंड देश को किस किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को किस किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, कोकरा और खोखरा, ये तीनों नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। देखिए व्याख्या देख लीजिए, मुगल कालीन साहित्य में झारखंड को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे आईने अकबरी कोकरा, तुजुके जहांगीरी खोखरा, अकबरनामा झारखंड। हर्षवर्धन के काल में राजमहल क्षेत्र को कांकजोल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वहीं पूर्व मध्यकाल में इसे कलिंद देश कहा गया एवं अथर्ववेद में झारखंड को वारत्य प्रदेश कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो पुंडरीक से। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक प्रदेश एवं पशु भूमि शब्द से संबोधित किया गया है। वही पुंडरू नाम ऐतरेय ब्राह्मण में और मुरंड नाम वायु पुराण में और मुंड नाम विष्णु पुराण में निम्नलिखित उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के शब्द के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 10वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया है। ये जो है आपका ये गलत है। इसका देखते हैं हम लोग व्याख्या। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में किया गया है, 10वीं सदी में नहीं दोस्तों, 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र के लिए वारात्य प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया। तो कहाँ पे किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका अथर्ववेद में किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अथर्ववेद। व्याख्या देखिए दोस्तों इसका। तो वैदिक साहित्यों में झारखंड क्षेत्र के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में झारखंड को किकिट नाम देशों अनार्य कहा गया। वहीं ऋग्वेद के एक ब्राह्मण साहित्य ऐतरेय ब्राह्मण में पुंडरू कहा गया है, परंतु अथर्ववेद में इसे वारात्य प्रदेश कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पतित लोगों की भूमि अर्थात अनार्यों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा में अबुल फजल ने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। अकबरनामा में अबुल फजल ने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में झारखंड क्षेत्र के लिए वारात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है पतित लोगों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के विभिन्न नामों तथा उससे संबंधित स्रोतों का सही मिलान
करें। तो सही सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा चलिए मिलान करते हैं हम लोग। अथर्ववेद हो जाएगा, वर्तस्य प्रदेश, तुजुकीय जहांगीरी हो जाएगा, खोखरा, टोलमी हो जाएगा, टोलमी दोस्तों, मुंडल हो जाएगा, और ऐत्रेय ब्राह्मण पुंडरू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश काल में झारखंड प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो ये आपका छोटा नागपुर पश्चिमी सीमा छोटा नागपुर के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। कोल विद्रोह 1832 के पूर्व तक अंग्रेजों द्वारा झारखंड प्रदेश को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, परंतु कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को 1834 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के रूप में गठित किया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका झारखंड में बौद्ध धर्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न। अमरनाथ दास के अनुसार बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, अमरनाथ दास गौतम बुद्ध का जन्म स्थान छोटा नागपुर बताते हैं। अमरनाथ दास बताते हैं दोस्तों, उनके माता अनुसार छोटा नागपुर बुद्ध की कर्मभूमि थी। उन्होंने बुद्ध से संबंधित अनेकों स्थलों का वर्णन किया जो झारखंड के पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ एक बुद्ध विहार का प्रमाण मिला है? कहाँ मिला है दोस्तों? तो बेलवा दाग में मिला है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। तो व्याख्या देखिए, खूंटी जिला के बेलवा दाग से एक बौद्ध विहार का प्रमाण मिला है। इस विहार में प्रयोग किए गए ईंट सांची स्तूप के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मतों के अनुसार कोटेश्वर नाथ स्तूप कहाँ स्थापित है? तो ये जो है आपका भद्रकाली हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या इसका देखते हैं, भद्रकाली मंदिर इटखोरी के प्रांगण में एक महत् शिवलिंग का साक्ष्य मिला है। इस शिवलिंग को बौद्ध धर्मावलंबी कोटेश्वर नाथ स्तूप बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बौद्ध धर्म के किस शाखा का सर्वाधिक विस्तार था? तो ये आपका हो जाएगा ब्रजयान, क्या हो जाएगा? वर्जयान, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों इसमें व्याख्या देखिए, झारखंड में बौद्ध धर्म के वर्जयान शाखा का सर्वाधिक प्रभाव था। इसे तंत्रयान भी कहते हैं। इस शाखा का प्रमुख बौद्ध केंद्र भद्रकाली, कोल्हुआ पहाड़, दालमी और बुद्धपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल से झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के झारखंड क्षेत्र पर अधिकार होने के बाद यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा। गुप्त शासकों द्वारा वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया गया था। वही शशांक ने बौद्ध धर्म के साथ असहिष्णु व्यवहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से बौद्ध धर्म से संबंधित प्राप्त साक्ष्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लाथोन टंगरी से चैत्य प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। तो झारखंड क्षेत्र से बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रमाण मिले हैं। लाथोन टंगरी से चैत्य, बेलवा दाग में बौद्ध विहार, ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा और पकबीरा में बौद्ध खंडहर का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिला का वह झरना जिसका संबंध महात्मा बुद्ध से जोड़ा जाता है? तो जोन्हा फॉल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तब बौद्ध, इसका व्याख्या देख लीजिए, बौद्ध मान्यता के अनुसार महात्मा बुद्ध झारखंड प्रवास के दौरान कुछ दिनों तक
जोन्हा फॉल के पास निवास किए थे। यहाँ से महात्मा बुद्ध की एक प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। जोन्हा फॉल को गौतम धारा भी कहा जाता है, जो गौतम बुद्ध के नाम पर पड़ा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु वंशफर नामक अधिकारी नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क ने झारखंड के स्थानीय लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल करने हेतु वंशफर नामक अधिकारी नियुक्त किया था। वहीं अशोक ने इसी कार्य के हेतु रक्षित नामक अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहर, सोहरा और हथिंदर नामक गांव झारखंड के किस जिले में है जहां के धाम में बौद्ध धर्म के अवशेष मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के दहर, सोहरा और हथिंदर नाम के गांव में पुरातात्वविदों ने अनेकों साक्ष्य प्राप्त किया है जो बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान से झारखंड का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का प्रमाण मिला है? तो ये मानगढ़ से मिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के मानगढ़ गांव से झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा स्तूप का प्रमाण मिला है। वहीं इसके आसपास के गांवों दहर, हथिंदर, सोहरा से भी बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहोरनपुर जहां से बौद्ध बिहार का अवशेष प्राप्त हुआ है झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। हजारीबाग बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के बहोरनपुर गांव से डॉक्टर हरेंद्र सिन्हा नामक पुरातात्वविद ने एक बौद्ध विहार खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेश्वरी पहाड़ पर पूजा जाने वाला नकटी देवी की प्रतिमा बौद्ध धर्म के अनुसार किसकी प्रतिमा है? तो ये आपका अवलोकितेश्वर का है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। महायान बौद्ध शाखा में अवलोकितेश्वर बुद्ध के अवतार बताए जाते हैं। ये महायान में सबसे लोकप्रिय आराध्य देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के झारखंड क्षेत्र में प्रणाम संबंधी जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? तो संयुक्त निकाय, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो बौद्ध साहित्य संयुक्त निकाय सबसे प्रमाणित स्रोत है, जिससे ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध झारखंड क्षेत्र में प्रवास किए थे। इस साहित्य में हजारीबाग क्षेत्र को शेतकजिक भूभाग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के बोधि मंदिर बोधि सोसाइटी जमशेदपुर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने की थी और यहाँ दलाई लामा ने बोधि वृक्ष लगाया। यह झारखंड का एकमात्र बोधि विद्या केंद्र है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। तो जमशेदपुर का बोधि सोसाइटी बौद्ध सोसाइटी झारखंड का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1966 में हुई तथा तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। 1956 में दलाई लामा यहाँ आए थे और बोधि वृक्ष लगाए थे। यहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का वह किला जहाँ से भूमि स्पर्श मुद्रा की एक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो पलामू किला है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। लातेहार जिला में स्थित पलामू किला चेरो शासकों की राजधानी थी। यहाँ पुराना किला प्रताप राय और नया किला मेदिनी राय ने बनवाया था। इसी किला में नागपुरी दरवाज़ा 3 गुंबदों वाला दाऊद खां का मस्जिद है। यहाँ से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो निर्वाण प्राप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग जिला में कहाँ से एक बौद्ध मठ मिला है जिसका वर्णन चीनी यात्री फैहान ने भी किया था? इसका आंसर सीतागढ़ा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। हजारीबाग के
सीतागढ़ा से 6ठी सदी शैली का एक बौद्ध मठ का अवशेष मिला है। इसका वर्णन चीनी यात्री फैहान ने किया था। यहाँ के अधिकतर पुरातत्व अवशेष बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहाँ से एक अष्टदल की आकृति मिली है जो गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कहाँ से एक बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है जिसकी स्थापत्य समानता बोध गया मंदिर से है? तो इसका आंसर बुधपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो बोध गया मंदिर स्थापत्य के समान धनबाद जिला के बुधपुर गांव से एक मंदिर प्राप्त हुआ है। यह कोनाई नदी तट पर स्थित है, यही बुधेश्वर महादेव स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के द्वार पर स्थित सिंह शीर्ष से मिलता जुलता एक सिंह शीर्ष झारखंड के किस जिला से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। पलामू के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ। इस सिंह शीर्ष की समानता सांची स्तूप द्वारा प्राप्त स्थित सिंह शीर्ष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र के संदर्भ में बौद्ध इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तारा देवी की प्रतिमा ईचागढ़ से प्राप्त हुई है। ये जो है ये सही नहीं है। तो बेलवा दाग बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। यहाँ से एक बौद्ध विहार का साक्ष्य मिला है। यह झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में जैन धर्म। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ है, जैसे जैनियों का मक्का और अमर तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों को मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता है और 23वें तीर्थकार अंतिम तीर्थकार हैं जिन्हें यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ। इसे शिखरजी और समेत शिखर भी कहा जाता है। जैन धर्म में से सिद्ध क्षेत्र और तीर्थराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैन तीर्थकारों में से किसका जन्म झारखंड राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो किसका हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शीतलनाथ। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म झारखंड के चतरा जिला के भदोली गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम दृढ़रथ और माता का नाम सुंदरा देवी था। इन्हें कोल्हुआ पहाड़ पर कैवल्य की प्राप्ति हुई तथा मोक्ष पारसनाथ पहाड़ पर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का वह समुदाय जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सराक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। व्याख्या है इसका दोस्तों, झारखंड के शिवभूम क्षेत्र में निवास करने वाले सराक समुदाय जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। सराक शब्द की उत्पत्ति श्रावक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गृहस्थ जैन अनुयायी होता है। ये सराक जाति के लोग 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के प्राचीन श्रावकों के वंश परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। नेक्स्ट है, पलामू जिला के किस स्थान से जैन मंदिरों का प्रमाण मिला है? तो ये आपका हनुमानगढ़ से मिला है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। गढ़वा पलामू जिला क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव कम पड़ा है। वी वीरोत्तम के अनुसार पलामू के सतबरवा के निकट हनुमान गांव से हनुमानगढ़ या फिर हनुमान गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन साहित्य में झारखंड के लाद क्षेत्र के निवासियों को दृष्टजन्य कहा गया है? तो ये आचाराग सूत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आचारा
सूत्र में झारखंड के लाद क्षेत्र के निवासियों को धृष्टजन्य कहा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने महावीर के साथ दुर्व्यवहार किया था। महावीर कैवल्य उपरांत इस क्षेत्र में भ्रमण हेतु आए थे। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ को कहाँ कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये आपका कोल्हुआ पहाड़ में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। देखिए, शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थकर थे जो इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे। इनका जन्म चतरा के भदुली गांव में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कोल्हुआ पहाड़ पर हुई, परंतु इन्हें मोक्ष पारसनाथ पर्वत पर मिला। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष किस दिन पारसनाथ में जैन धर्मावलंबियों का मेला आयोजन होता है? तो सावन के सप्तमी में। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। गिरिडीह के पारसनाथ में सावन माह के सप्तमी को जैन धर्मावलंबियों का मेला आयोजित किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को यहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस स्थान को मधुबन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वह क्षेत्र जो प्राचीन काल में जैन धर्म एवं संस्कृतियों का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानभूम। ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या इसका हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में झारखंड में जैन धर्म और संस्कृति का केंद्र मानभूम था। धनबाद जिला के कसाई और दामोदर नदियों के क्षेत्र में अनेकों जैन अवशेष मिला है। बोकारो जिला के चंदनक्यारी प्रखंड के अलवरा में जैन धर्म का अवशेष मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ जैन धर्म के 3 मंदिरों का प्रमाण मिला है? तो बोडाम में मिला है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम के एक गांव बोडाम से जैन धर्म की 3 मंदिरों साक्ष्य मिला है। ये जैन मंदिर ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य जो झारखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुआ है के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है वो सही है, एक भी गलत नहीं है। तो पहला है, इचागढ़ के देवलटाण में प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। दूसरा आपका है, पश्चिमी सिंहभूम के बेनुसागर से 7वीं सदी का जैन प्रतिमा प्राप्त हुआ है। मधुबन का शिवतांबरी गांव शिवतांबर जैन का तीर्थ स्थल है। इसलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। प्राचीन काल में जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र झारखंड भी था। यहाँ पश्चिमी सिंहभूम के बेनुसागर से 7वीं सदी का जैन प्रतिमा मिला है। वहीं शिवतांबरी गांव शिवतांबर जैन अनुयायी का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा इचागढ़ के देवलटाण में प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, जिसे आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में बोकारो के चंदनक्यारी से अष्टधातु निर्मित 29 जैन मूर्तियां मिली है, जिसे कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो ये आपका दोस्तों पटना संग्रहालय में रखा गया है। जैन धर्म के तीर्थकारों की प्रतिमा बोकारो के चंदनक्यारी में वर्ष 1947 में मिला था। ये मूर्तियाँ अष्टधातु से निर्मित है। यहाँ से कुल 29 प्रतिभा मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराक जैन अनुयायियों का प्रमुख पूजा स्थल कौन है? तो ये आपका देवलटाण आदिनाथ मंदिर है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो है इसका व्याख्या देखिए दोस्तों। देवलटाण आदिनाथ मंदिर सरायकेला खरसावां जिला के इचागढ़ में स्थित है। यह दिगंबर जैन मंदिर है। यह जैन मंदिर सराक जैन अनुयायियों का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, झारखंड का प्राचीन इतिहास। झारखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी और पाषाण उपकरणों का प्रमाण हजारीबाग के इसको सरैया देहांगी आदि से मिला है। यह यहाँ पुरातात्विक
उत्खनन किस वर्ष करवाया गया था? तो ये दोस्तों 1991 ईस्वी में करवाया गया था। 1991 ईस्वी में हुए उत्खनन में हजारीबाग के इसको सरैया देहांगी आदि से पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी और पाषाण उपकरणों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला से पाषाण कालीन भित्ति चित्रकारी का प्रमाण मिला है, जिसके अंतर्गत भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, नक्षत्र, अंतरिक्षयान आदि का चित्र है? तो ये हजारीबाग में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। हजारीबाग जिला के इसको में प्राचीन पाषाण कालीन भित्ति चित्र का प्रमाण मिला है। इसको के भित्ति चित्रों में भूल भुलैया, अंतरिक्षयान, नक्षत्र आदि का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का बहरगंडा एक प्रमुख पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल है जिसका संबंध किस काल से है? तो ताम्र पाषाण काल से है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। हजारीबाग के बहरगंडा नामक गांव से तांबा के 49 खानों का साक्ष्य मिला है। यह खान इस क्षेत्र को ताम्र पाषाण कालीन इतिहास से जोड़ता है। इसी काल में प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ताम्र पाषाण कालीन इतिहास का प्रमुख केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, शिवभूम। तो झारखंड का शिवभूम क्षेत्र ताम्र पाषाण कालीन इतिहास का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से तांबा गलने का प्रमाण तथा तांबे की कुल्हाड़ियों का भी प्रमाण मिला है। झारखंड की असुर तथा बिरजिया जनजातियाँ तांबा गलाने की कला से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला से आखेट शिकार तथा पशुओं जैसे हिरन, भैंसा आदि का प्राचीन भित्ति चित्र मिला है? तो ये दोस्तों आपका गढ़वा हो जाएगा आंसर। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसका। तो गढ़वा जिला के भावनाथपुर से प्राचीन गुफा शैल चित्र का प्रमाण मिला है, जिससे शिकार, हिरन, भैंसा आदि पशुओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के लोहरदगा जिला से कांसा का एक प्याला प्राप्त हुआ है, यह किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों असुर संस्कृति से है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, जिसके द्वारा झारखंड के खूंटी क्षेत्र में असुर संस्कृति की स्थापना और विकास किया गया। इसी असुर संस्कृति से संबंधित एक पुरातात्विक साक्ष्य कांसा का प्याला लोहरदगा जिला में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का वह प्राचीन पुरातात्विक स्थल जहां से एक प्राचीन कब्रगाह का प्रमाण मिला है? तो कहाँ मिला दोस्तों? लुपंग डी हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो लुपुंग डी से एक प्राचीन कब्रगाह का प्रमाण मिला है। यहाँ प्राप्त कब्र से तांबा के आभूषण, पत्थरों का मनका आदि पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वह कौन सा जनजाति है जिसका संबंध ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से नहीं है? तो संथाल हो जाएगा इसका आंसर। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। झारखंड में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का संबंध असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजाति से है। ये जनजाति धातु कर्म से संबंधित है। इस संस्कृति का झारखंड में प्रमुख केंद्र कहाँ है? शिवभूम क्षेत्र था। तो हजारीबाग के बहरगंडा से तांबा की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। शिवभूम से तांबा की कुल्हाड़ी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से 4 पायों वाला एक पत्थर का चौकी का प्रमाण मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू। झारखंड के पलामू जिला के पांडू से 4 पाए वाला एक पत्थर का चौकी मिला है। यह चौकी वर्तमान में पटना संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में महापाषाण संस्कृति की खोज करने वाला पहला पुरातात्विद कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो TF पेपे, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। झारखंड में महापाषाण संस्कृति का प्रमाण लोहरदगा, खूंटी और चतरा जिले से प्राप्त हुआ है। झारखंड में इसकी खोज सबसे पहले TF पेपे ने किया था। वही सर्वप्रथम लिखने वाला व्यक्ति डाल्टन था।
जो छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका हाथू नामक महापाषाणकालीन स्थल की खुदाई किसने करवाई? तो किसने करवाई दोस्तों? तो इसका जो है डाल्टन ने करवाई, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। 1872 में चकोहातू महापाषाणिक स्थल की खुदाई डाल्टन ने करवाई। यहाँ से महापाषाणिक पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। मुंडारी भाषा में चौका हाथू शब्द का अर्थ शौक का स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौका हाथू का शब्द क्या है? शौक का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी जिला स्थित असुर सभ्यता का एक स्थल सारिद केला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों तजना नदी के किनारे, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो खूंटी तमाड़ मार्ग पर तजना नदी के किनारे असुर सभ्यता का एक स्थल सारिद केला है। संभवतः यह नगरीय सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असुर सभ्यता का स्थल नहीं है? तो हाराडी जो है दोस्तों वो असुर सभ्यता का स्थल नहीं है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। झारखंड का खूंटी जिला प्राचीन काल में असुर सभ्यता का केंद्र था। यहाँ के महत्वपूर्ण असुर सभ्यता के स्थान खूंटी टोला, हंस कुंजाला, सारिद केला, कठाटोली है। वहीं हाराडी से एक प्राचीन मंदिर का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला से पाषाणकालीन 3 प्रकार के लाल, काले और धूसर रंग का मृदभांड मिला है? तो ये जो आपका दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में मिला है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड्डा के गुहियापाल गांव से खुदाई के दौरान पाषाण काल के मृदभांड प्राप्त हुआ है। यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ लोहे का हंसुआ, मछली कांटा, पत्थर का मनका आदि मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कहाँ ब्रिटेन के स्टोनहेंज और आयरलैंड के महापाषाण स्थलों के समान खगोल विद्या और गणित आधारित महापाषाण स्थलों का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पुजारी बरवाडी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो पुजारी बरवाडी का एक महापाषाणिक स्थान जिसकी जानकारी हजारीबाग जिला के बड़का गांव से प्राप्त हुआ है। यहाँ एनटीपीसी का कार्य होने के कारण यह ऐतिहासिक स्थल खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया? तो ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा किकट नाम देशो अनारी। ऋग्वेद में झारखंड को किकटा नाम देशों या किकट अनारी कहा गया, जिसका अर्थ किकट नामक देश अनारियों का प्रदेश है। इसका अनुसार के लोगों को पेशा पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्यों में झारखंड क्षेत्र के लोगों के बारे में कहा गया है। क्या क्या कहा गया दोस्तों? तो कहा गया है सिसन देव पूजको और चपटे नाकवाला। ऑप्शन डी हो जाएगा ए तथा बी दोनों। व्याख्या देखिए, वैदिक साहित्यों में झारखंड क्षेत्र को अनारियों की भूमि कहा गया है, जहाँ के लोग सिसनदेव पूजक अर्थात लिंग पूजक होते हैं। इसके अलावा यहाँ के निवासियों को अनस्य प्रियस्य कहा गया है, जिसका अर्थ चपटा नाक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को वारत्य प्रदेश किस वैदिक साहित्य में बताया गया है? तो ये आपका अथर्ववेद में बताया गया दोस्तों। ऑप्शन सी होगा आंसर। अथर्ववेद में झारखंड को वार्त्य प्रदेश कहा गया, जिसका अर्थ होता है पतित लोगों की भूमि, संस्कार विहीन लोगों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में झारखंड क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो किसके अंतर्गत आता था दोस्तों? तो ये मगध के अंतर्गत। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो व्याख्या जो है देखिए, झारखंड प्रदेश महाजनपद काल में मगध क्षेत्र अंतर्गत आता था, जिसे किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मगध के शासकों जरासंध, अजातशत्रु, महापद्मनंद आदि ने मगध क्षेत्र के सेना के लिए हाथी
इस क्षेत्र से प्राप्त किया। जरासंध स्वयं असुर जाति का शासक था। इसके अलावा झारखंड का संथाल परगना अंग महाजनपद का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का वह शासक जो असुर जाति से संबंधित था, तो कौन था? जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखिए दोस्तों। मगध का शासक जरासंध असुर जाति से संबंधित था। इसने अपनी सेना के लिए हाथी तथा लोहे का हथियार इसी क्षेत्र से प्राप्त किया। जरासंध अपने शत्रुओं को पकड़कर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के हर्यक वंश के किस शासक ने झारखंड के जनजातियों को बौद्ध धर्म में शामिल करने का प्रयास किया? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु मगध महाजनपद का प्राचीनतम शासक था, जिसने झारखंड के जनजातियों क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इसके बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक और कनिष्क ने भी करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के किस शासक ने अपने राज्य की सेना में बड़ी संख्या में झारखंड के जनजातियों को शामिल किया? तो महापद्मनंद हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या है, नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने अपनी सेना में झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को शामिल किया, साथ ही इस क्षेत्र से अपनी सेना के लिए हाथी और लोहे का हथियार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्राचीन इतिहास में मगध महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मगध महाजनपद की सेना को हाथी आपूर्ति किया जाता था। मगध की सेना में झारखंड के जनजाति शामिल होते थे और झारखंड क्षेत्र से लोहे के बने हथियारों की आपूर्ति होती थी। तो ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में झारखंड के इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी है दोस्तों। इसका आंसर उपयुक्त सभी जो है वो सही है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र मगध महाजनपद का हिस्सा था। बी है, छोटा नागपुर को किकट प्रदेश कहा गया और संथाल परगना अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ने झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया? तो कुकुट देश से। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देखते हैं। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुकुट देश कहा है। चाणक्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ आटविक नामक अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड का इद्र नामक नदी क्षेत्र हीरों के लिए प्रसिद्ध था। ये कौन सी नदी थी? तो ये जो नदी थी दोस्तों, संघ और इब नदी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित इंद्र नामक नदी संभवतः शंख और इब नदी का क्षेत्र था। यह हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र पर अधिकार हेतु मौर्य शासक झारखंड क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के संदर्भ में झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? हीरा और हाथी के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मौर्यकालीन इतिहास में झारखंड प्रदेश हीरा और हाथी के लिए प्रसिद्ध था। हीरों के लिए प्रसिद्ध इंद्र नामक प्रदेश था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए हाथी झारखंड प्रदेश से प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार
चंद्रगुप्त मौर्य ने झारखंड क्षेत्र में आटविक नामक अधिकारी नियुक्त किया जिसका मुख्य कार्य था। क्या कार्य था दोस्तों इसका? इसका कार्य था जनजातियों पर नियंत्रण करना और जनजातियों और मगध के शत्रु सेना के गठबंधन को रोकना। तो ए और बी दोनों था, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने झारखंड में एक वन अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम आटविक था। इसका मुख्य कार्य झारखंड के जनजातियों को नियंत्रण करना तथा उनका संपर्क मौर्य राज्य के शत्रु सेना से होने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में झारखंड क्षेत्र के बारे में उल्लेख है? तो ये दोस्तों 13वां हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अशोक अपने 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र को आटव प्रदेश से संबोधित किया। इस अभिलेख के अनुसार यह प्रदेश जनजातियों का प्रदेश था। अशोक ने इस प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक धर्म प्रचारक को झारखंड भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर रक्षित नामक एक दूत को झारखंड में भेजा? इसका आंसर हो जाएगा जनजातियों को धम्म नैतिकता का पालन करवाना, फिर जनजातियों को बौद्ध में दीक्षित करना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध वह कौन सा पथ था जो झारखंड क्षेत्र से गुजरता था? कौन सा था दोस्तों? तो दक्षिणा पथ था, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या देखिए, मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध दक्षिणा पथ झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरता था। इस पथ से नमक का व्यापार होता था। यह पथ क्षेत्र दक्षिण में स्वर्णगिरी को पाटलिपुत्र से जोड़ने वाला पथ था। किस मौर्यकालीन अधिकारियों का संबंध झारखंड क्षेत्र से था? तो आटविक हो जाएगा, रचित और आक्राध्यक्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त सभी मौर्य अधिकारियों का संबंध झारखंड क्षेत्र में से था। आटविक नामक अधिकारियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने नियुक्त किया, वहीं रक्षित को अशोक ने भेजा और वहीं आक्राध्यक्ष खनन अधिकारी था जो झारखंड से जुड़ा था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन झारखंड के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक का शिलालेख, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्याख्या देखिए दोस्तों, मौर्यकालीन झारखंड के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक का 13वां शिलालेख है। इन सभी से झारखंड की जनजातियों, यहाँ के खनिज संसाधन तथा मौर्यों द्वारा यहाँ नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी और धर्म प्रचारकों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज के इंडिका में झारखंड प्रदेश के किस जनजाति का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है? तो ये दोस्तों मल्लेर का किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेगास्थनीज अपनी रचना इंडिका में संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी सौरैया पहाड़िया का उल्लेख किया है। इसे इंडिका में मल्लेर अथवा मल्ली भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग आक्रमण के दौरान सम्राट अशोक ने झारखंड में कहाँ प्रवेश किया था? कहाँ किया था दोस्तों? तो केंदुघा धाम हो जाएगा, केंदुघा धाम, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। केंदुघा धाम झारखंड के सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में स्थित है। देखते होंगे दोस्तों, अगर आप लोग उधर जाते होंगे तो बानो एक वहाँ पे क्या है, उधर एक स्टेशन भी है रांची से आगे। तो यहाँ सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध से लौटने के क्रम में प्रवास किया था। यह देव नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर कालीन सिक्के झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है दोस्तों आपका पश्चिमी सिंहभूम और रांची से प्राप्त हुआ है, दोनों से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। मौर्यों के पतन के बाद झारखंड क्षेत्र में विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव रहा, जिसकी जानकारी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और रांची से प्राप्त मौर्योत्तर कालीन सिक्का से मिलता है। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर से रोमन सिक्का मिला है।
वहीं रांची जिला से कुषाण काल का सिक्का मिला है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिला से कुषाण कालीन सिक्का मिला है? तो ये रांची से मिला है दोस्तों। तो झारखंड के रांची जिले से कुषाण कालीन सिक्का मिला है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन रोमन शासकों का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका सेबूम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। कनिष्क ने किसे झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दूत बनाकर भेजा? तो ये दोस्तों वंशफर को इसने भेजा था। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। कनिष्क ने वंशफर नामक क्षत्रप को अपना दूत बनाकर जनजातियों के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा। कनिष्क के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म के किस शाखा को बढ़ावा दिया गया? तो महायान को बढ़ावा दिया गया दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का महायान शाखा को बढ़ावा दिया गया। महायान के प्रचार प्रसार हेतु कनिष्क ने वंशफर नामक क्षत्रप को झारखंड भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्योत्तर कालीन झारखंड के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी कथन जो है दोस्तों सही है। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन सिक्का मिली है। झारखंड क्षेत्र से होने वाले व्यापार वाणिज्य में विदेशी आक्रमणकारी शामिल थे। कुषाण ने झारखंड में धर्म प्रचार हेतु दूत भेजा। तो गुप्तकालीन झारखंड के इतिहास की जानकारी स्रोत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, झारखंड से प्राप्त गुप्तकालीन मंदिर और विदेशी यात्री का वृत्तांत। ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। मतलब कि गुप्तकालीन झारखंड के इतिहास की जानकारी का स्रोत समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, विदेशी यात्री फहियान की यात्रा वृत्तांत तथा झारखंड के हजारीबाग में प्राप्त गुप्तकालीन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने किस विजय अभियान के तहत झारखंड क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो आठवीं विजय। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने आठवीं विजय अभियान के तहत झारखंड के भूभाग पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त के आठवीं विजय के बाद गुप्तों के ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था से प्रेरित होकर जनजाति प्रशासन, मुंडा, पाहन, महतों तथा भंडारी व्यवस्था का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया दोस्तों? तो मुरुंड देश कहा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। व्याख्या देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र का मरुंड देश नाम से संबोधित किया गया है। यह मुरुंड देश उस आठवीं क्षेत्र का भाग था जिसे उसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के काल में झारखंड क्षेत्र में किस धर्म का प्रभाव बढ़ा? तो किस धर्म का प्रभाव बढ़ा दोस्तों? तो वैष्णव का। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने आठवीं विजय द्वारा झारखंड क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फलस्वरूप झारखंड में समुद्रगुप्त के प्रभाव से वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा, जबकि बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या हुआ? घटा। नेक्स्ट है किस भारतीय शासक का झारखंड क्षेत्र में प्रभाव पड़ने पर बौद्ध का पतन आरंभ हो गया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट वह विदेशी यात्री जो गुप्त काल में झारखंड क्षेत्र की व्यवस्था का वर्णन किया है, तो किसने किया दोस्तों? तो फहियान हो जाएगा इसका आंसर। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में यात्री फहियान भारत आया।
जिसका यात्रा वृत्तांत फो को किवी है। फहियान अपनी यात्रा वृत्तांत में झारखंड को कुकुटलाड नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है, झारखंड में कहाँ से गुप्तकालीन मंदिरों का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो हजारीबाग के महुदी पहाड़ से और कोडरमा के सतगावा से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। झारखंड के हजारीबाग जिला के बड़का गांव स्थित महुदी पहाड़ से गुप्तकालीन मंदिर का प्रमाण मिला है। इन मंदिरों का निर्माण पत्थरों को काट कर किया गया है। इसके अलावा कोडरमा के सतगावा प्रखंड से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष का प्रमाण मिला है। वहीं रांची के पिठोरिया से गुप्त काल का एक कुआं का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड में किस जिला से एक गुप्तकालीन कुआं का प्रमाण मिला है जो पहाड़ी पर स्थित है? इसका आंसर रांची हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने झारखंड में बौद्ध धर्म के विरुद्ध असहिष्णु नीति का पालन किया? तो किसने किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शशांक। तो गौड़ वंशीय शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने झारखंड क्षेत्र के अनेकों बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया, अनेकों बौद्ध प्रतिमा तुड़वाया, बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किया। इन सब की जानकारी ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत CU से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक स्रोत से यह ज्ञात होता है कि बंगाल का शासक शशांक के कारण झारखंड क्षेत्र से बौद्ध का पतन हो गया था? तो CU से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। गौड़वंशीय शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने झारखंड क्षेत्र के अनेकों बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया, अनेकों बौद्ध प्रतिमा तोड़वाया, बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किया। इन सब की जानकारी ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत CU से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के किस भारतीय शासक की राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी? इसका आंसर शशांक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बंगाल का गौड़ शासक शशांक की राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी दूसरी राजधानी कर्ण स्वर्ण शिवभूम थी। इसने ऐतिहासिक बेनीसागर में शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा झारखंड क्षेत्र के दुलमी, पगबीरा, तेलकुपी में शैव मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में किस धर्म को बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शैव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध बेनीसागर मंदिर किस जिला में स्थित है? तो कौन सा जिला में है दोस्तों? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। व्याख्या इसका देखिए, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसमें झारखंड के दुलमी, पकबीरा, तेलकुप्पी आदि जगहों पर शैव मंदिर बनवाया। शशांक द्वारा झारखंड में बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर बेनीसागर मंदिर पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित बेनीसागर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपका शिव का, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के प्रमुख शासक शशांक का झारखंड के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, इसी ने प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर बनवाया। तो इसने नहीं बनवाया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की मुलाकात सर्वप्रथम कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये कंकजोल में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो संथाल परगना के कांकजोल में हर्षवर्धन और चीनी यात्री ह्वेनसांग की मुलाकात हुई थी। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत CU में राजमहल क्षेत्र को कांकजोल नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट है, झारखंड का वह क्षेत्र जिस पर उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन का शासन था। तो कहाँ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राजमहल। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है
कि हर्षवर्धन के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड का राजमहल क्षेत्र भी आता था, जिसे ह्वेन-सॉन्ग ने कांकजोल से संबोधित किया। हर्षवर्धन से पूर्व यहाँ नेक्स्ट है झारखंड का वह क्षेत्र जिस पर उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन का शासन था। इसका आंसर राजमहल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। ह्वेन-सॉन्ग के यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड का राजमहल क्षेत्र भी आता था, जिसे ह्वेन-सॉन्ग ने कांकजोल से संबोधित किया। हर्षवर्धन से पूर्व यहाँ गौड़ शासक शशांक का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन-सॉन्ग के यात्रा वृत्तांत CU की के अनुसार झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो राजमहल को कर्ण सुवर्ण कहा गया, ये गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। देखिए, ह्वेन-सॉन्ग ने CU की में राजमहल को कांकजोल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कुकुटलाड, कांकजोल और कुर्ण स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका देख लीजिए व्याख्या दोस्तों। फैयान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुटलाड नाम का प्रयोग किया है। वहीं ह्वेन-सॉन्ग ने छोटा नागपुर प्रदेश के लिए कर्ण सुवर्ण तथा राजमहल क्षेत्र को कांकजोल नाम से संबोधित किया है।